हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सुपर ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। एक्चुअली मैंने एक प्रीवियस वीडियो मेरी एक वीडियो थी स्कैल्पिंग माइंडसेट के रिगार्डिंग। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि 9 एंड 20 EMA के बारे में बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए कैसे करना है, क्या करना है। उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपको बताऊंगा कि 9 एंड 20 EMA पे आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए गाइस, और क्या आपको सोचना है, कैसे क्या देख के आपको ट्रेड करना है 9 एंड 20 EMA को यूज़ करके। ओके, वीडियो को पूरा देखिए गाइस। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, बाद में देखिए, लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर जो लाइफ में सच में सीरियस है, जो ट्रेडिंग को लेके सीरियस है और सच में सीखना चाहता है गाइस, मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक बताता रहूँगा कि कैसे आपको करना है, अपने माइंडसेट को कैसे बिल्ड करना है, कैसे अपने इमोशन को काबू करना है, कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं बहुत ही इजी सेटअप के साथ। ओके, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ गाइस। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको 9 एंड 20 EMA यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे 9 एंड 20 EMA लगा रखा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि EMA कैसे लगाना है, आपको तो पता है कि EMA क्रॉस आप यहाँ पे लिख दीजिए इंडिकेटर में जाके EMA क्रॉस, तो EMA क्रॉस लग जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। यहाँ पे 9 एंड 20 का सेटिंग आपको कर देना है यहाँ पे। ओके, सेटिंग करने के बाद गाइस आपको मैंने ये भी सिखाया था कि प्रीवियस डे हाई एंड लो मार्क कर लेना है। तो मार्केट अगर आज यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे देखिए ओपन हुआ था, तो आपको प्रीवियस डे हाई एंड लो मार्क कर लेना है। और हो सके ना गाइस, तो मार्क करने से अच्छा रहेगा ना आप जोन बनाइए, क्योंकि ये सब एक जोन है। प्रीवियस डे हाई एंड लो मैंने मार्क कर लिया। एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती, सिंगल लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। तो आपको हमेशा जोन मार्क करना चाहिए, ठीक है। फिर आपने ये मार्क कर लिया। अब आपको 5 मिनट की चार्ट पे आना है। 5 मिनट की चार्ट पे आपको खाली स्विंग देखना है, कहाँ पे कौन सा स्विंग है, क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि 1 घंटे के बाद ही आइए। 1 घंटे के बाद अगर आप आएंगे तो आपको क्लियर व्यू पता चलता है कि मार्केट कौन से स्विंग को ब्रेक करके जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, क्या स्विंग, तो आपको यहाँ देखना है कि जब आकर अब 10 बजे आएंगे, 10:15 पे आए, तो आप देख रहे हैं कि ये प्रीवियस डे ये जो हाई है उसको ब्रेक करके मार्केट अप की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जब अप की तरफ जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रीमियम का चार्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। आप 1 मिनट 2 मिनट का अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 2 मिनट का ठीक है। 1 मिनट पे अगर आप जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके एसएल जाने के चांसेस रहते हैं गाइस। ये कॉल साइड था, तो मैं कॉल का आपको ऑप्शन चैन में कॉल का ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो जब ये 10:15 को कर रहा था, 10 बजे आपने देखा, 10 बजे आए, आप देखें कि यहाँ इसको ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है कि 9 एंड 20 EMA पे देखें कि अच्छी बुलिश कैंडल बना रहा है, और 9 एंड 20 EMA पे अगर आया कोई अंडर कैंडल 20 EMA के पास, एकदम देखो ये वाली बुलिश कैंडल बना रही है 10-15 तक का, अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट ऐसे ट्रेंड में रहेगा ना, तो आप तो पहले घुस ही नहीं पाओगे, पहले डरोगे कि अरे रिवर्स ना आ जाए, EMA के पास आएगा, EMA के पास आएगा, ठीक है। जब भी मार्केट 9 EMA से दूर चल रहा है ना गाइस, समझ जाना कि बहुत बहुत तगड़ा ट्रेंड है ये। अगर 5 मिनट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बहुत तगड़ा ट्रेंड चालू है, 9 EMA से भी दूर है, मतलब कि एकदम ट्रेंड में बहुत पावर है। तो कभी भी अगर ऐसे रहा ना, अगर आपने ऐसा देखा, ऐसा ब्रेक कर रहा है, तो आप ना, अगर रिस्क टेकर हो, अच्छे खासे रिस्क टेकर हो, तो कम क्वांटिटी में, या याद रखना, जैसे जहाँ आप 10 लॉट से करते थे ना, वहाँ आप क्या करो, 2 लॉट 3 लॉट में इसमें घुसने की कोशिश करो। अगर आप इसमें ऐसे घुस जाओगे, और 9 EMA के नीचे का एसएल रखो। कभी भी जब 9 EMA से दूर अगर प्राइस चल रहा है, तो अगर आपको एसएल रखना है तो 9 EMA के नीचे का रखो, ठीक है। 20 EMA के नीचे नहीं रखना है, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो फिर 1:2 आप यहाँ पे ले सकते हो, देखो, ठीक है। फास्ट मूव आएगा एकदम, तो आप यहाँ पे मूव ले सकते हो, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और देखना है यहाँ पे गाइस,
10:45, ठीक है। देखो 10:45 पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना रहा है 5 मिनट पे, तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 9 एंड 20 का सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रेकआउट कर रहा है, देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, कुछ अच्छा कोई बुलिश कैंडल बना दे 9 एंड 20 यहाँ पे हमें पता चल गया ना 5 मिनट के, मतलब 2 चार्ट आपको ओपन करना है। स्पॉट का एक बड़ा टाइम फ्रेम रहना चाहिए और जिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो प्रीमियम के चार्ट पे एक छोटा स्मॉल टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 9 एंड 20 पे कोई बुलिश कैंडल बनाई, हाँ वहाँ पे एंट्री बनाना है, स्कैल्प करना है। और स्कैल्पिंग का मैं आपको बता दूँ, अगर आप 2 मिनट पे 2 मिनट पे आपने ट्रेड किया है तो ट्रेड लेने के बाद अगर 2 कैंडल में कुछ भी टारगेट नहीं आया, आपके ट्रेंड की साइड नहीं गया, आपकी दिशा में नहीं गया, तो आपको ट्रेड क्लोज कर देना है, ठीक है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। आपको ध्यान देना है ये बात, आपको ये नहीं कि बैठे रहना है, बैठे रहोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने देखा कि यहाँ ये में ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट कर, अब यहाँ पे आप देखोगे स्विंग बना दिया है, ये ऐसे सब स्विंग मांग करते चलना है, तो आपको ना एक डायरेक्शन का एकदम क्लियर नॉलेज आ जाएगा कि हाँ स्विंग एक रेंज में मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे भी एक बीच में एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सब मिस नहीं होगा आपसे कभी, कि आपको पता चल जाएगा ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाला है, तो आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। जब आपको पता है कि मार्केट यहाँ से उठ के यहीं जाएगा, तो आप डरोगे नहीं, डरोगे कि हाँ वहाँ तक जाएगा, यहाँ से गिर के यहाँ तक जाएगा, यहाँ से इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसी बीच में अपने निकल जाना है थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके अपना जो स्कैल्पिंग का। और जब भी 9 एंड 20 देखो, अब यहाँ पे देखो टाइम बिताने लगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जब भी एक ऐसे ट्रेंड हो ना, अप साइड इसका मुंह खुले, जब भी कहीं देखना, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बस होल्ड करना, शांति से बैठे रहो, ऐसे ऐसे घिस पिच कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कि इतना अच्छा ट्रेंड लाइन बनाई, इसको सपोर्ट ले रहा था मार्केट 9 एंड 20 में, जब ऐसे बुलिश हो गया, बुलिश कैंडल बना दी, ठीक है। और आप हो सके तो इसका भी स्विंग मार्क करो ऐसा कि यहाँ तक गया। अब इसके ऊपर जब मार्केट जाने लगा तो आपको, जब बुलिश कैंडल बनी तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मैं तो बोलूँगा 1:1 ही रखना गाइस, ज़्यादा होल्ड मत करना अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा धीरे धीरे तो आप अच्छा होल्ड करने लगोगे, ठीक है। 1-2 कैंडल में मिला टारगेट, एग्जिट मार दो, ऐसे मिलते जाएगा आपको। बस यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे बुलिश है मार्केट, यहाँ पे मस्त, अगर 5 मिनट के स्पॉट चार्ट पे मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो बस आपको बस यहाँ ट्रेंड साइट ही देखना, मस्त कॉल का ही चार्ट ओपन करना, ट्रेंडिंग वाला ही। जब भी आपको कोई बुलिश ऐसा ट्रेंड मिले, ये में ऐसे ट्रेंडिंग हो, आपको बस बैठना है 1:1 1:2, जो भी जिसकी अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट जैसे जिसका जैसा है उस हिसाब से ले सकता है। इसका भी स्विंग ऐसे मार्क करते चलना है, तो क्या होगा ना, आप डरोगे नहीं, आपको पता चलेगा, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, तो आपको पता चल गया था कि यहाँ तक आएगा। पहले अब ये स्विंग को लड़ गया, अब ये बोलेगा कि पहले मुझसे तो जीत। अभी यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे लोग बोलेंगे पहले मुझसे तो जीतो, फिर मुझे हरा के नीचे जाना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखोगे आप कॉल साइड, सॉरी पुट साइड देखोगे। पुट साइड क्या होता है, जब यहाँ पे गिरने लगा तो यहाँ पे देखो ये में ट्रेंडिंग होने लगा, ठीक है। ट्रेंडिंग होने लगा तो कुछ ब्रेकआउट करके जा रहा है, इसी नहीं जा रहा। देखो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट, एकदम प्यारा ब्रेकआउट आने लगा। इसे यहाँ पे स्विंग से गिर रहा था तो ब्रेकआउट आने, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये सिंपल अपसाइड जा रहा है, बस अपसाइड बुलिश कैंडल बना रहा है, इसके हाई को ब्रेक कर रहा है, घुस जाओ। फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना रहा है, ईएमए ट्रेंडिंग है, ईएमए का मुंह अपसाइड है, ट्रेंडिंग है, बुलिश कैंडल बना रहा है, घुस जाओ। ऐसे आप स्कैल्प कर सकते हो। तो ये है 9 एंड 20 ईएमए, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस। बस आपको लेवल्स थोड़ा मार्क करना आना चाहिए। लेवल्स मैंने बता दिया आपको कैसे मार्क करना है, बहुत ही ईजी है। 9 एंड 20 को आप फॉलो करके डेली रेगुलर पैसा बना सकते हो गाइस। ओके, सो स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो फिर से आप मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और गाइस प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मैं आपको और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताता रहूँगा कि कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं मार्केट में, कैसे आपके पास थोड़े अच्छे कैपिटल हो उससे अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, अच्छे कुछ खर्चे निकाल सकते हैं अच्छे खासे। ओके, सो आई होप आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। और सो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।